बेंगलोर पहुंचने के बाद हम खुश तो बहुत हुए थे, पर थोड़ा-सा दुःख भी हुआ था क्योंकि हम उड़ीसा छोड़ के आए थे और सबको वहाँ पे छोड़ के आए थे। सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, स्पेशली घर का खाना याद आ रही थी। तो यही सोचते हुए हम फिर टैक्सी में सारा सामान लेके हम घर के लिए निकल गए थे। तो रास्ते में जैसे कि कॉल आ रही थी, तो नंदिनी और मामा दोनों खाना लेके आने वाले थे। तो मुझे मतलब हम घर पहुंचने के बाद भी जो घर का खाना खाने के बाद का जो खुशी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पेशली आप जब थके हुए घर आते हैं और आपको मिल जाता है घर का खाना, आपको खुद से बनाना नहीं होता है। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो अब हम सब रेडी हो गए थे नहाने के बाद। फिर मैंने कहा कि बेड रेडी कर देती हूँ क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा हम रेस्ट लेंगे, इसलिए बेड को मैंने बेडशीट चेंज कर लिए थे और जो गद्दे को भी थोड़ा सा झाड़ लिया था। तो ट्रेन के सफ़र में जर्नी करके आने के बाद ना, तो बिना हेयर वॉश किए मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने हेयर वॉश कर लिए थे। और उसके साथ ही यहाँ पे पहुँच गए थे मामा का खाना। तो मामा खाना लेके आ गई थी, बहुत कुछ बनाई थी। मतलब जो मेरा फेवरेट है ना, वो सारा चीज़ वो उसने बनाई थी और बहुत मेहनत की थी। और थैंक्स टू मामा जो कि इतना सारा खाना लेके आई थी। अब जब खाने में इतना सारा आइटम हो तो खाने का जो भूख है ना, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या क्या खाना है क्या नहीं, मुझे सिर्फ देखना था। तो आपको भी दिखाती हूँ मैं, मतलब क्या क्या मामा ने प्रिपेयर किए थे लंच के लिए। तो ये खोलते ही आप देखेंगे, ये है दौड़ा खिचड़ी, हमारे बारीपदा फेमस, मेरे मायके ही यहाँ से। और ये है रामनुचू का तरकारी, मतलब जो ग्रीन मूंग का बड़ा होता है ना, वो आलू और बैंगन दे के उसका एक ग्रेवी बनाया जाता है बिना प्याज लहसुन के। ये सारे हैं। और ये है परवल फ्राई। अब उसके साथ ही यहाँ पे और एक चीज़ भी है जो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है ना टमाटर और जो खजूर का खट्टा, मतलब टमाटर और डेट्स का खट्टा है, खट्टी मीठी। और उसके साथ छाछ, ये कुकुम्बर, नींबू, सारा सब कुछ लेके आ गई थी। तो मंडे भी था, हम तो प्योर वेज खाएंगे। तो ये सारा सामान देख के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और सबको बोल रही थी कि जल्दी जल्दी से सब नहा के रेडी होके आ जाओ, खाना खा लेते हैं। और सबको बिठा दिए थे खाना खाने के लिए। मैंने कहा पहले खाना खा लो, फिर बाद में हम बाकी की सफाई वगैरह करेंगे। तो उसके साथ ही ना यहाँ पे नंदिनी भी आई थी। ना नंदिनी वो खाने में हमारे लिए प्लेन राइस लाई थी और परवल आलू का ग्रेवी लाई थी, उसके साथ पापड़ लाई थी और दही बैंगन लाई थी। तो हमने क्या किया, सारा सब कुछ मिला के खा लिए थे। और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं मामा जो है ना, हमारी बड़ी सी बिल्ली, वो मेरे पास आ रही थी। वो मुझे बहुत मिस कर रही थी। वो आते ही म्याऊं म्याऊं करके मतलब मेरे ऊपर चढ़ गई कि मतलब कहाँ गए थे इतना दिन तक, मैं अकेली थी, बाहर थे हमें। तो वो जो एक बड़ा सा बिल्ला आता है ना, वो उन दोनों को मतलब हर बार टारगेट करता है और हमला कर देता है। तो इस बात का मुझे भी वहाँ से डर लग रहा था क्योंकि बाहर रहते हैं तो वो तो घर में रहते हैं तो टेंशन नहीं था, पर बाहर रहते हैं तो ये सारे रहते हैं। और आते ही बहुत सारा मिठाई विठाई का सामान भी लाए थे ना, तो अगर फ्रिज साफ़ कर लूँ तो उसके बाद ही ये सारा सामान रख सकती हूँ। तो आके ही मुझे यहाँ पे ना 2 घंटा लग गया फ्रिज साफ़ करने में। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर से आने के बाद ना सबसे ज़्यादा ये काम रहता है कि आपको फ्रिज साफ़ करना होता है। वैसे भी फ्रिज में साफ़ करके गई थी, पर आने के बाद और भी ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है, तो उसको फिर से साफ़ करना पड़ता है। तो फ्रिज के अंदर का एक एक पार्ट्स को मैंने खोल के सब वॉश कर लिए थे, फिर उसको सुखा के फ्रिज के अंदर भी साफ़ कर लिए थे। अब हमारा फ्रिज रेडी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो सफाई का काम चल रहा है, मतलब बेडशीट वगैरह झाड़ना, क्योंकि खाने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से नींद आती है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं बेड रेडी कर लेती हूँ,
फिर मैं सो के उठने के बाद जो करूँगी, क्योंकि ट्रैवल करने के बाद जो थकान होती है ना बहुत ज़्यादा रहती है। और ये सब मैंने रेडी कर लिए थे क्योंकि हमारे नेबर को भी देना था कुछ मिठाई वगैरह। और ये सब हम उड़ीसा से लाए थे, जैसे कि छाछ, जो खट्टी मीठी सी चॉकलेट है, और ये केक लाए थे प्रगति। आपको पता होगा उड़ीसा में प्रगति जैसे यहाँ का है नंदिनी, उस तरह से ये पेड़े हैं, ये लड्डू हैं, ये सब मैं उड़ीसा से लेके आई थी। और उसके साथ ये घी मेरे सासू माँ ने भेजे थे, घर का बना हुआ घी है। अब उसके साथ यहाँ पे ये जो छेना गोजा, जो दानादार छेना गोजा, ये तो रास्ते में ही ख़त्म हो गए। और ये आरिसा पिठा आरिशेलू, आप जो भी कह सकते हैं। अब उसके साथ ये है सबसे बढ़िया चीज़, बेल मैं लेके आई थी उड़ीसा से, मतलब मेरी सिस्टर के यहाँ से मैं बेल लेके आई थी। और ये है पूरी का खजा जो मैंने वीडियो में अपलोड की है। और ये जो बेल है हमें चेक करना है बाद में कि वो ठीक है या नहीं। और ये है घर का चावल, मतलब ये उसना चावल हमारे यहाँ कहते हैं, बॉयल्ड राइस जिसको कहते हैं। ये घर का, मतलब मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी खेती करते हैं तो उसी से ही ये चावल है। अब उसके साथ ये चूड़ा भजा है, तो ये भी वहाँ पे मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत ही टेस्टी रहता है। अब उसके साथ ये है पंचफोटन, और ये जो पोस्तो रहता है वो, और ये है मुरमुरा जो मेरी सासू माँ ने वहाँ से भेजे हैं। अब उसके साथ ये है बादाम पकोड़े, ये सब भी मैं वहाँ से लेके आई थी। तो ये जो मुरमुरा का बैग था ना, उसी में सब, ये मेरे फ्रेंड के लिए है। और बहुत सारा सब कुछ सामान ना इसके अंदर जो है ना, बहुत कुछ मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ, मतलब उन्होंने सब कहा था तो उनके लिए सब लेके आई थी। तो ये एक फैन है जो जिमी को मतलब हर वक्त उसका यूज़ में आया था। ये मिक्सचर, आप सबको पता है उड़ीसा से आने के बाद मिक्सचर और मुरमुरा तो सबके बैग में होते हैं। अब ये है सबसे ज़्यादा अच्छा वाला मेरे लिए, मैं मतलब बहुत मिस करती हूँ इसको, मैं लेके आती हूँ हर बार जब भी जाती हूँ मैं इसको लेके आती हूँ। अब उसके साथ मिक्सचर तो बहुत सारे लेके आए थे, 6-7 पैकेट में लेके आई थी, मतलब ये इतना ज़्यादा हैवी हो गया था। मतलब मुरमुरा हल्का है पर उसके साथ जो सामान आए थे ना वो बहुत ज़्यादा भारी था। एक एक करके मैं निकाल रही थी। ये है गुड़, वहाँ का जो देसी, हमारे यहाँ कुंता गुड़ बोलते हैं, मतलब जो हांडी में आता है, तो वो वाला गुड़ जो यहाँ पे नहीं मिलता है तो मैं वो लेके आई थी। तो ये है पखाड़ा मिक्सचर, और ये सादा मिक्सचर भी है, मतलब जो उड़ीसा फेमस मिक्सचर है। अब इसके साथ ये आम्बो सोडा, मतलब आम का जो आप क्या कह सकते हैं, पापड़। और उसके साथ ये बड़ी, उड़ीसा जाएंगे तो बड़ी तो लेके आएंगे। ये एक मसाला बड़ी है, एक सादा बड़ी है, और ये आम का जो पापड़ है। अब उसके साथ पिकल्स मैंने 3 तरीके से लाए थे, जो एक खट्टी मीठी से अचार है और ये ग्रीन चिली का अचार है। अब उसके साथ ये थोड़ा सा तीखा पर थोड़ा सा मीठा है, तो दोनों वैरायटी के मैंने अचार लेके आई थी। लीक कहीं ना हो जाए इसलिए मैंने डब्बे में डाल के लेके आ गई थी। तो ये सब चीज़ों में भी टाइम लगता है, तो वहाँ पे मैंने भुवनेश्वर में ये सारा सब कुछ सामान ख़रीदा था, जो 1 नंबर मार्केट गई थी वहाँ पे लिया था। तो ये है चावड़ा भजा इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मैं मेरे माइक के बारीपदा से लेके आई थी। और ये है बेल, आप देख सकते हैं बेल में कितना सारा लेके आई हूँ। ये भुवनेश्वर से लेके आई थी मेरी सिस्टर के यहाँ से। तो और ये है आम, और ये सारा सब कुछ सामान, पूरा घर बिखरा पड़ा था। तो कुछ सामान मैंने पैक की थी, मतलब थोड़े से नेबर को देने थे, और मामा के यहाँ जाना था उनको देना था, और नंदिनी के यहाँ भी गई थी उनको देना था। पर मामा ने बड़ा के साथ आलू दम बनाई थी, तो मैंने बहुत अच्छे से खा लिए थे। और बहुत दिन बाद फिर अच्छा भी लगा, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का वीडियो था। नेक्स्ट डे को भी मैंने 2 दिन बाद गई, और मैं जो बेल लाई थी ना, तो वो स्पेशली नंदिनी के लिए लाई थी, क्योंकि नंदिनी ने बोला था कि दीदी मेरे लिए बेल लाना। तो बेल यहाँ पे नहीं मिलता है, जो भी मिलता है वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से लेके आई थी। बहुत मीठे बेल थे, और आप देख सकते हैं मैंने बेल का पन्ना बनाया है, और बहुत अच्छे भी थे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुए थे।
तो आप उड़ीसा से लेके आ सकते हैं। मेरा 2-3 दिन से मैं ऐसे लेके आई थी पर ख़राब नहीं हुए थे। उसके बाद फिर शाम को मैं चली गई थी थोड़ा-सा आम लाने के लिए, और ये देखिए कितने सारा वैरायटी के आम हैं। फिर घर में बहुत सारे काम थे, मतलब सारे जो कपड़े थे मैं नेक्स्ट डे को धो दिए, सब कुछ धो दिए थे। फिर जो भी पर्दे वगैरह बेडशीट वगैरह भी निकाले थे वो सब भी धोना था। मतलब इतना सारा काम का प्रेशर पड़ जाता है। और नेक्स्ट डे को मिमी का स्कूल खुल गया था, फिर उसको भी रेडी करना था, उसका टिफ़िन वगैरह भी पैक करना था। जिमी का नहीं खुला था, उसका नेक्स्ट वीक को खुलने वाला था, तो फिर जिम मिमी को रेडी करके भेजना था। फिर वो जाने के बाद घर का काम, मतलब एक प्रेशर जैसा लग रहा था। तो ये थी हमारी ब्लॉग। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।